खड़े होते थे तो लोग मार करते थे उनको देखने के लिए, और पूरी गांधी मैदान में 1 इंच नहीं बचता था जगह। लालू, सिर्फ एक लालू यादव जो कि पॉलिटिशियन है, जो कि ढोंग नहीं करते हैं, लोगों की आस्था के साथ नहीं जोड़ते हैं, उसके बावजूद भी लालू यादव को सुनने के लिए करोड़ों की तादाद में लोग आते थे। ज्यादा न कटुता भर दिया गया है जब से आरएसएस का एजेंडा चलाया गया है भारत में हमारे, और लोगों में धर्मवाद फैलाया गया है, धर्म को लेकर, जाति को लेकर इतना ज्यादा लोगों को बांटा गया है कि लोगों में एक दूसरे में मनमुटाव हो गया है। अगले साल मतलब लोकसभा का चुनाव होगा और लोकसभा की सीटें जो बिहार में है खुशबू 40 है, और सीटों की बात करेंगे, क्या लगता है बार बार केंद्रीय नेतृत्व सत्ता पक्ष का आना और एक तरफ विपक्ष के जो नेता हैं, नाम गिने चुने आप नाम जानते होंगे तो बहुत कम है, उंगली पर नाम गिन लेंगे। विपक्ष में जो बिहार के नेता है लालू प्रसाद यादव, विपक्ष में है नीतीश कुमार है, तो ये 2 बड़े चेहरे हैं। उनके साथ में तेजस्वी यादव का नाम देख लेंगे तो उधर से ललन सिंह का यादव नाम ले लेंगे, उधर से अगर जगदानंद बाबू का उठाएंगे तो इधर से किसी न किसी अशोक कुमार या कोई भी अशोक चौधरी या कोई भी बड़े नेता जेडीयू की तरफ से होंगे। आपको लगता है कि जब केंद्रीय नेतृत्व, देश के पीएम और देश के गृह मंत्री जब विपक्ष में बिहार का दौरा कर रहे हैं चुनाव से इतने दिन पहले, क्या लगता है चुनाव आते आते जो 40 सीटों में से 39 सीटें 2019 में जीत पाई थी, क्या इस बार वो फिर से इतिहास दोहरा पाएगी? इस बार एक अंतर होगा, उस पर लालू प्रसाद यादव नहीं थे, इस पर लालू प्रसाद यादव संभवतः चुनाव के समय बाहर रहेंगे। देखिए, चुनाव के समय में लालू प्रसाद यादव बाहर रहे या अंदर रहे, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पिछली बार जेडीयू उनके साथ था, जेडीयू के साथ होने की वजह से 39 सीट वो ला पाए थे, अपने दम पर नहीं ला पाए थे, क्योंकि आपको भी पता है कि नीतीश कुमार बिहार के लिए बहुत कुछ किए हैं, और आज भी बिहार की महिलाएं उनकी साइलेंट वोटर है, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर महिलाओं का उत्थान किसी ने किया है तो वो नीतीश कुमार है, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री वर्तमान में भी हैं। और 17 सालों से लगातार नीतीश कुमार जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, हम ये नहीं कहेंगे कि सारा काम उनका सफल ही रहा, कुछ काम उनका विफल भी रहा, लेकिन खासकर अगर हम महिला सशक्तिकरण की बात करें तो इसमें ये पूर्णतः सफल रहे। और आज महिलाएं बढ़ चढ़कर हर चीज में भागीदारी ले रही है। 2006 में ही इन्होंने महिलाओं को आते महिलाओं को पंचायती राज में 50% का आरक्षण दे दिया। जो आरक्षण बिल की बात आज हमारे भारत के संसद में आज हो रही है, मोदी जी आज कर रहे हैं, नीतीश कुमार ने राज्यसभा में 2010 में 33% महिलाओं को आरक्षण यहाँ की महिलाओं को दे रखा है। तो इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है कि नीतीश कुमार यानी कि जेडीयू होने की वजह से पिछली बार 39 सीट आ पाई थी, और इस बार कहीं से कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि जेडीयू अभी आरजेडी के साथ है, तो सीधी सी बात है 50% भी सीट उनकी आ पाए कोई जरूरी नहीं है। अच्छा खुशबू, आप कहा जेडीयू आरजेडी के साथ है, तो आप भी एक नजर डालेंगे तो एनडीए के साथ में जो भाजपा है, भाजपा का गठबंधन एनडीए है, एनडीए के साथ में भी कई क्षेत्रीय पार्टी साथ में है। सबसे अभी आप देख रहे होंगे तो युवा चेहरा अगर एनडीए के साथ में देखेंगे तो चिराग पासवान दिख जाएंगे। अभी हाल में यूं कहें तो इंडिया से अलग हुए या विपक्ष से अलग हुए जीतन राम मांझी हैं, जो लगातार अपने पार्टी को देख रहे हैं, उसी पार्टी से अलग हुए आप देखे होंगे क्या बोलते हैं उपेंद्र कुशवाहा को भी, वो अपनी सीटों को लेकर, और उनकी भी वोट बैंक कहीं ना कहीं कुशवाहा समाज में है और एसटी एससी समाज में चिराग पासवान की है। 2 वोट बैंक अगर कटेगा विपक्ष से तो क्या विपक्ष कमजोर नहीं होगा? नहीं, हमें नहीं लगता है कि विपक्ष कमजोर होगा। कि जहां तक आपने बात की चिराग पासवान की, तो अगर रामविलास पासवान अगर होते उस जगह पे तो थोड़ा देर के लिए ये मानने वाली बात होती। आप उनकी जनसभा देखेंगे, इतनी भी क्रेज है ना, जो क्वालिटी रामविलास पासवान में थी वो अभी चिराग पासवान में नहीं है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। अब चिराग पासवान की आप बात करते हैं, उनके अपने ही घर में फूट है, उनके अपने ही चाचा उनका समर्थन नहीं करते हैं। ठीक है, बिहार की जनता एक युवा क्रेज है और कुछ युवा उन्हें समर्थन कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय भी नहीं है। लेकिन अगर आप चले जाइएगा उन्हीं के कास्ट में, उन्हीं के समाज में अगर आप चले जाइएगा, और पहले वर्ग के जो पहले वाले जो लोग हैं, हमारे दादाजी चाचा जी जो बुजुर्ग हैं, आप उनसे पूछ लीजिएगा, वो कहीं से भी चिराग पासवान के सपोर्ट में, समर्थन में नहीं है। हाँ, सिर्फ युवा हैं, क्योंकि वो एक युवा है और युवा को लेकर थोड़ा सा उन्होंने अपना एक छवि बनाया है, और पढ़े लिखे हैं, जिस वजह से कुछ पढ़े लिखे युवा भी उन्हें सपोर्ट करते हैं। अब तो ये कहा जा रहा है कि चिराग पासवान तेजस्वी यादव से, जो डिप्टी सीएम है बिहार के, अगर केंद्र में देखा जाए तो अगर लोकप्रियता की बात की जाए तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान
तेजस्वी यादव से आगे है। नहीं, आप बताते हैं, इसका वजह भी बताते हैं। पहली बात तो वो आगे कहीं से भी नहीं है। अगर हम पॉलिटिकली आए तो हाँ, उनकी लोकप्रियता एक एक्टर के तौर पे थी इससे पहले, ये आप भी जानते हैं। अगर हम वही आपका एग्जांपल दे दे कि उठा के कोई कंगना रनावत हो गई और एक कोई आम महिला जो गांव से उठ के गई हो, अगर हम उसकी बात करें तो कंगना रनावत की ज्यादा होगी फैन फॉलोइंग, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि वो एक एक्ट्रेस और एक एक्ट्रेस के तौर पे भी लोग उसे फॉलो करते हैं। तो सेम सिचुएशन चिराग पासवान और तेजस्वी यादव में है। तेजस्वी यादव एक एक्टर नहीं थे, तेजस्वी यादव शुरू से ही राजनीति में आए हैं और राजनीति में ही हैं। तो एक्टर होने की वजह से उनकी जो छवि है और उनका जो पॉपुलैरिटी है, 50% उनकी पॉपुलैरिटी उसके वजह से, ना कि पॉलिटिक्स की वजह से। क्योंकि अभी तक आप उठा के देख लीजिए, वो हालांकि अभी वो सांसद हैं, लेकिन हमें नहीं लगता कि बिहार में कोई बड़े अव्वल दर्जे का काम उन्होंने किया है, या फिर केंद्र से कोई ऐसा योजना बिहार को दिलवाने का काम किया है जिससे बिहार को लाभ हो, हमें नहीं दिखा है। अच्छा, अब एनडीए और इंडिया में अंतर देखेंगे तो इंडिया के लिए बड़े बड़े, बिहार के लिए बड़े बड़े चेहरे दिखाई देते हैं, बड़े बड़े चेहरा है, और इंडिया में भी बड़े बड़े चेहरा है। किसकी रैली में कितनी भीड़ होगी, या इंडिया के में देखेंगे तो बड़े चेहरा, अब मान लीजिए सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल हो गए, ये सारे बड़े बड़े चेहरे हैं। अगर एक साइड में आएंगे तो एक ही पार्टी से सारे चेहरे हैं, और कितना इफेक्ट डाल पाएंगे भीड़ को रैलियों में जुटाने में। सिंपल सी बात है कि इंडिया गठबंधन में मैक्सिमम छोटी छोटी पार्टियां हर राज्य की जुड़ी हुई है, और ज्यादातर पार्टियां जुड़ी हुई है, और सारी क्षेत्रीय पार्टियां जुड़ी हुई है। तो रैली भी अगर होता है तो सिंपल सी बात है, इनकी भीड़ उनके कंपेयर में अभी भी ज्यादा होगी। हाँ, एक अलग बात है कि अभी मोदी जी केंद्र में बैठे हुए हैं, उनके पास पावर है, पावर के दम पे भले वो कर ले, वो एक अलग बात है। हम आपको एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। आप बोल रहे हैं रैली की, तो कुछ दिन पहले जब धीरेन्द्र शास्त्री वाला मामला आया था तो बहुत सारे लोगों ने मुझे ट्रोल किया और बोला धीरेन्द्र शास्त्री ने जितना भीड़ जुटा लिया पहली बार में, क्या कोई जुटा पाएगा। तो हम उसको याद दिला दे कि लालू यादव का रैली में भी उससे भी ज्यादा भीड़ हुआ करता था। जब वो गांधी मैदान में वो बंदा लालू यादव जब खड़े होते थे तो लोग मार करते थे उनको देखने के लिए, और पूरी गांधी मैदान में 1 इंच नहीं बचता था जगह। सिर्फ एक लालू यादव जो कि पॉलिटिशियन हैं, जो कि ढोंग नहीं करते हैं, लोगों की आस्था के साथ नहीं जोड़ते हैं, उसके बावजूद भी लालू यादव को सुनने के लिए करोड़ों की तादाद में लोग आते थे। अच्छा खुशबू, आपने रैली की, हम लोग रैली की बात कर रहे हैं। आप देखेंगे कि 2019 में कोई बिहार में बड़ा रैली गांधी मैदान में नहीं हुआ था। हुआ था तो छोटे क्षेत्रीय पार्टी ने किया, और बड़े लेवल पर नहीं हुआ। जैसे आप देखेंगे 2014 में जब देखेंगे हुंकार रैली हुआ, इधर से भी बहुत बड़ी बड़ी रैलियां हुआ। अब क्या लगता है कि रैली का जो प्रचलन धीरे धीरे अपने बिहार में कहीं ना कहीं डिस्ट्रिक्ट वाइज शिफ्ट हो गया, राजधानी में शिफ्टिंग कम हो गई, ऐसा मानते हैं क्या आप? हाँ, ऐसा है, अभी धीरे धीरे शिफ्टिंग हुई है। वैसे भी देखिए, एक बार में अगर सारे लोग एकजुट होते हैं ना तो बहुत सारी परेशानी भी आती है, जिसको लेकर प्रशासनिक भी इसको नहीं अनुमति देता है, और वो लोग भी नहीं चाहते हैं कि इस प्रकार की भीड़ एक जगह इकट्ठी हो। क्योंकि अब जो है ना, लोगों में इतना ज्यादा ना कटुता भर दिया गया है, जब से आरएसएस का एजेंडा चलाया गया है भारत में हमारे, और लोगों में धर्मवाद फैलाया गया है, धर्म को लेकर, जाति को लेकर इतना ज्यादा लोगों को बांटा गया है कि लोगों में एक दूसरे में मनमुटाव हो गया है, लोगों के अंदर कटुता आ गई है। और जब सारे लोग एक जगह होंगे और गलती से भी कुछ असामाजिक तत्व उसमें आ जाते हैं तो वो सारे लोगों को भड़काने का काम करेंगे। तो इससे बचाव करने के लिए लोग इस प्रकार का कार्य करते हैं। इंडिया में बहुत कम पार्टियां हैं, उनको सीट बंटवारे में आसानी होगी। इंडिया में क्षेत्रीय पार्टी इतनी बड़ी बड़ी है, बिहार की बात करें 40 सीटें हैं। अब मान लीजिए कि आरजेडी है, जेडीयू है, कांग्रेस है, तीनों बड़ी पार्टियां हैं। सीट बंटवारे के लिए बहुत टकराव होगा। आपको क्या लगता है सीट बंटवारा आसानी से हो पाएगा? देखिए, सीट बंटवारा आसानी से हो चाहे नहीं हो, लेकिन इस बार जिस प्रकार से पूरा इंडिया ने मन बना लिया है तो कहीं ना कहीं आज हमारी भारत देश की जनता भी, अगर आप ग्राउंड पे उतर के देखेंगे तो बीजेपी पार्टी से त्रस्त है। याद करिए कि जब 1977 की हम बात करते हैं, जब इंदिरा गांधी से भारत की जनता जब त्रस्त हुई थी, सेम सिचुएशन उस समय भी क्रिएट हुआ था और सारी क्षेत्रीय पार्टियां एक हुई थी और उस समय उस सरकार को गिरा दिया गया था। तो सेम सिचुएशन एक बार फिर से भारत में दोहरा रहा है। जो भूल गए हैं वो याद कर ले कि जब भारत के सारे लोग उब जाते हैं किसी से तो फिर उसको गिराने में टाइम नहीं लगाते हैं। तो फिर वो एक अलग बात है कि बाद में चल के सीट को लेकर क्या कुछ होगा। देखिए, सभी अपने अपने जगह पे एक अव्वल दर्जे के नेता हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन हमारे भारत में काम भी तो बहुत सारा है, पोस्ट भी तो बहुत सारे हैं।
ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही चीज सीट तो 40 है ना, सीट 40 है। हाँ, बिहार में तो सीट 40 है और तीनों बड़ी बड़ी पार्टियां हैं। छोटी छोटी पार्टियां सुनने में आ रहा है, मुकेश सहनी आएंगे, पप्पू यादव आएंगे, और तो इनको भी सीट का डिमांड होगा। तो ये लोग जब इंडिया गठबंधन में आएंगे तब सीट तो कम हो जाएगी ना। अब मान लीजिए कि 40 में से वो कहेंगे कि हमको 20 चाहिए, वो 20 चाहेंगे, तो जो सहयोगी पार्टियां रहेंगी उनकी क्या उस समय वैल्यूएशन खत्म कर दी जाएगी इंडिया नहीं, से? देखिए वैल्यूएशन नहीं खत्म की जाएगी। जब किसी भी टीम का गठन होता है, अगर 50 लोग मिलकर टीम को बनाते हैं तो कहीं ना कहीं हर लोगों की भागीदारी होती है। तो जब भी कोई टीम का गठन होता है तो समिति के जो मेंबर होते हैं, कोर मेंबर बनाया जाता है, वो मेंबर ये डिसाइड करते हैं कि किस पार्टी को क्या दिया जाए, और जिसकी जितनी अहमियत होती है, जिसके जितना वैल्यूएशन होता है और जिसकी जितनी भागीदारी होती है, उसके हिसाब से सीटों का चलते चलते खुशबू, लास्ट क्वेश्चन है मेरा, क्या लगता है कि एनडीए कितनी सीट जीत पाएगी 40 में से, और इंडिया कितनी सीट जीत पाएगी? हमने पहले ही कहा 50+ अगर आएगा, 50 मतलब 50% से ज्यादा, 40 सीट में 20 सीट से अधिक आएगा इंडिया का, 20 सीट से कम आएगा एनडीए का, और